जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था 0/0 के फॉर्म पे। बताइए। बोलो क्लियर है या नहीं, फिर कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है, बताना है, बोलो। नहीं है कोई कंफ्यूजन तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अलग दूसरा फॉर्म जो है वो देखें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए तो फिर देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म का दूसरा फॉर्म पार्ट। 0/0 का फॉर्म था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ किया है, और अब आगे जो भी है उससे रिलेटेड दूसरे फॉर्म को डिस्कस करेंगे। मैम थोड़ा प्रीवियस क्लास वाला तो रिव्यू कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। आप क्लास में नहीं थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास नहीं में मैम, तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक हो? क्या हुआ? वही थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया था। फीवर हो गया ज्यादा? फिर ठीक है ना अब? फीवर ज्यादा यस मैम, नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, चलो लास्ट क्लास वाला देख लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। डिटर्मिनेट फॉर्म हम उसे बोलते हैं जो कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। डिटर्मिनेट मीन दैट कैन बी डिटरमाइन, इनडिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा फंक्शनल फॉर्म जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। अगर इसमें x का वैल्यू हम 0 रख दें तो न्यूमरेटर का जो टर्म है वो भी 0 आ जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और x का वैल्यू यहाँ भी 0 रख दें तो नीचे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। तो ऐसे फंक्शनल फॉर्म को जिसका जो 0/0 के फॉर्म में रिजल्ट आ जाए, जो एक्सप्रेशन आ जाए, जिसमें ऊपर भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर है रेशियो के टर्म में है, u/v के टर्म में, तो न्यूमरेटर का जो टर्म आता है वो भी 0 आ जा रहा है, और डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो भी 0 आ जा रहा है। ऐसे फंक्शनल फॉर्म को हम ऐसे सिंपली पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर निकालना हो तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का हेल्प लेते हैं। सिर्फ 0/0 ही ऐसा फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आ जाता है, लाइक मान लीजिए ये फंक्शन जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फंक्शनल फॉर्म में आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, तो ऐसे फंक्शनल फॉर्म को भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो इतने सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकते हैं जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक तरीका है एल हॉस्पिटल रूल, जिससे हम यूज जिसका करते हैं। अब उसमें एक चीज ये बोला जाता है कि एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई होता है तब जब 0/0 का फॉर्म हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारा ऐसा फॉर्म दिख रहा है जो कि 0/0 नहीं है, लेकिन 0/0 को हम फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, और बाकी सारे फंक्शनल फॉर्म को भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के टर्म में ला सकते हैं। तो सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। लेकिन 0/0 का फॉर्म जो है वो फंडामेंटल फॉर्म है। तो अब इसी में एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो इसको सॉल्व करना होता है, लिखा है द वैल्यू ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0/0 को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल जो है वो है कि अगर दो फंक्शन है,
फाई एक्स और साई एक्स दो फंक्शन का रेशियो के फॉर्म में है। ये फंक्शन जो है वैसा ही है जैसे यहाँ साइन एक्स बाई एक्स था, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ऐसे फंक्शन अगर हो दो रेशियो के टर्म में और लिमिट निकाल रहे हैं उसका एक्स टेंड्स टू ए, जहाँ अगर जीरो ये वैल्यू जीरो आ जाता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए हम लोगों को इसका टेलर्स एक्सपेंशन करना होगा, जो कि हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम में पढ़ा था। अगर हम टेलर्स थ्योरम का यूज करके किसी भी फंक्शन को जो फाई एक्स और साई एक्स दो होगा उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तभी हम यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा। जब ऐसा केस है तो पहला काम होगा इस फंक्शनल फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू सॉल्व करना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ फंक्शन फाई एक्स था, तो टेलर्स एक्सपेंशन में हमारे पास जो फंक्शनल फॉर्म होता है वो एक्स जो होता है वो ए प्लस एच के फॉर्म में होता है। तो ए जो है दैट इज अ कांस्टेंट और एच जो होगा वो वेरिएबल का रोल प्ले करता है। ए प्लस एच फाई एक्स को हम लोगों ने ए प्लस एच के फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस एच। इसका एक्सपेंशन आपको पता है बाय टेलर्स थ्योरम, फाई ए एच इंटू फाई डैश ए एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल फाई डबल डैश ए प्लस डॉट 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 फाई। इसी तरह साई ए प्लस एच डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ले लिए तो उसका भी टेलर्स एक्सपेंशन निकाल रहे हैं। तो साई ए प्लस एच प्लस इज इक्वल टू साई ए एच साई डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल साई डबल डैश ए डॉट डॉट इस तरह जाएगा। दोनों का रेशियो चूंकि फाई एक्स बाई साई एक्स है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि पता है हम लोगों को x टेंड्स टू a जो लिख रहा है यहाँ, दिस टर्म इज टेंडिंग टू जीरो, तो इसमें पहला जो टर्म होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिस टर्म एंड दिस टर्म, वो तो जीरो को टेंड कर गया, तो ये टर्म यहाँ से वैनिश कर जाता है। तो हमारे पास जो बचता है वो टर्म होता है h फाई डैश ए एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल फाई डबल डैश ए डॉट डॉट इस तरह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वही केस है, ये लिख दिए। अब इसमें से h कॉमन ले लो, जब h कॉमन लोगे तो टर्म आ जाएगा फाई डैश ए एच डबल डैश, एच स्क्वायर था एक h कॉमन ले लिया तो h बाई टू फैक्टोरियल, इसी तरह h क्यूब था एक h कॉमन ले लिया तो एक h स्क्वायर, इस तरह हम लोगों ने h निकाल के कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है वो पोर्शन हमारा ये बचा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट क्या था, h टेंड्स टू जीरो। जब h टेंड्स टू जीरो कर दिए तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म इसके बाद वाला सारा टर्म वो सब के सब जीरो हो जाता है। जब सारा का सारा जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ फाई डैश ए एंड साई डैश ए। यही हमारा एक्चुअल पॉइंट जो है बचता है बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर इस फंक्शन में जो आप सिंप्लीफाई करके ला रहे हैं, इस फंक्शन में h टेंड्स टू जीरो करने के बाद जो वैल्यू आता है अगर वो भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ जाए, मतलब समझिए पहले से ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में तो आ ही रहा था, लेकिन दोबारा से डिफरेंशिएट करके तुम जो लाए हो वो भी अगर जीरो बाई जीरो आ जाता है तो इसको आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर जीरो आ जाता है जीरो बाई जीरो, तब भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इसी तरह n-1 टर्म तक हम डिफरेंशिएट करते हैं और हर बार जीरो आ जाता है, तब भी आपको nth बार डिफरेंशिएट करके रिजल्ट लाना होगा। यही एल हॉस्पिटल रूल है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बाई थीटा आपका एक फंक्शन है और इसमें थीटा टेंड्स टू जीरो कर दो तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म मिल गया हमको। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, हमारे पास आंसर क्या आया था, देखो वापस से फाई डैश ए साई डैश ए, जो फंक्शन ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो कॉस थीटा बाई 1। अब थीटा को जीरो रख दो तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो, तो cos 0 is equal to 1 and this is 1, so 1 by 1 is equal to 1। इस तरह हम इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं ये बाय
एल हॉस्पिटल रूल। ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, क्लियर है ये, जिसको रिवीजन करना था उसके लिए है। यस मैम, यस मैम। अगर इसी तरह मान लीजिए आपको फंक्शन अगर कुछ ऐसा हो जिसमें यहाँ भी एक ही बार में डिफरेंशिएट करने पे आता है, मान लो यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो ये रिजल्ट आता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद x टेंड्स टू करोगे 0 तो फिर से ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट किया गया है, फिर वैल्यू निकाला गया है, 2x का डिफरेंशिएशन, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, u इंटू बी पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया गया तो वैल्यू आया। तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करने पे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने ये पढ़ा इसमें एक ही बार में डिफरेंशिएट करने पे रिजल्ट आ जाता है। सो इस तरह से हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़े तब जाके आपको रिजल्ट मिले, या फिर एक बार में भी डिफरेंशिएट करके रिजल्ट लाया जा सकता है। तो ये हम लोग ने लास्ट डे पढ़ा था, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे जो कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोगों को देखना है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही करेंगे, लेकिन अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 का हम लोगों ने कर लिया, अब इसके हेल्प से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे और बाकी जो भी है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं उसको। मैम इसका पीडीएफ नहीं भेजे थे पिछले क्लास में। पीडीएफ नहीं भेजा है? अच्छा भेज दूंगा। इतना सारा पीडीएफ, अच्छा ठीक है आज इसको भेज दो। चलो अब देखो दूसरा जो है ये फंक्शनल फॉर्म है। मान लो हमारे पास, मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को दे रहे हैं, तो देखो अगर इन्फिनिटी फंक्शन वही है हमारा जो 5x/x था, वो फंक्शन वही है, फंक्शन बस इतना बता रहा है कि वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। क्या है वो एक्चुअल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू a तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिल जा रहा है। हम लोगों ने कल भी ये मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था मैंने आपको कि किसी भी फंक्शनल फॉर्म को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, 0/0 हो, 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, उस सारे फंक्शनल फॉर्म में जो मोस्ट फंडामेंटल माना जाता है दैट इज 0/0। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है उसको भी 0/0 में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। और 0/0 में अगर कन्वर्ट कर देंगे देन हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो अगर फंक्शन 5x/x है तो हमको 0/0 में कन्वर्ट करना है, तो क्या इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं? सोच कर बताइए, क्योंकि आपके पास 1/समथिंग फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन 0 को टेंड करता है तो 1/0 इज इन्फिनिटी एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म को हम 1/0 एंड 1/0 इस फंक्शनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या ये वैलिड है या नहीं, मुझे ये बताइए। है मैम वैलिड, है ना? तो लेकिन हाँ यहाँ पे नोटिस करना होगा 5x जो है उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो 1/x ले रहे हैं जो डिनोमिनेटर में था, और यहाँ x जो है 1/5x ले रहे हैं। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1/x इंटू 5x/1 आएगा, तो 5x/x जो ये टर्म था वही रहेगा। तो यहाँ पे उल्टा जो आप कर रहे हैं, जो इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म को हम 0/0 के फॉर्म में कर दिए। अब अगर हम कन्वर्ट कर देंगे वैसे, तो देखो वही चीज लिखा है वर्ड में आपको, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को पता है 5x का जो हमारा पहले वाला 0/0 रूल था वो हम लोग जानते हैं 5x/x है, और लिमिट x टेंड्स टू a है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब अगर ऐसे लिखते हैं तो अभी जो फंक्शनल फॉर्म है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अभी जो हम लोग उल्टा करके लिखे 5x इज इक्वल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 1/5x, ये हमारा 0/0 के फॉर्म में आ जाता है।
अब अगर इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो देखो क्या ऐसे लिखोगे? क्यों? क्योंकि आपको लिखना है, ये फंक्शन कुछ ऐसा है, एक को हम सॉल्व करके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 1/साई x। अब इस 1/साई x का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे जब भी तो ये कुछ ऐसा समझ लीजिए 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन ये कुछ ऐसा ही है ना, मान लो कुछ ऐसा समझ लो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे या फिर एक्स स्क्वायर ले लो, बट एक्स ही 1/x का डिफरेंशिएशन को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं साई एक्स का पावर -1। अगर साई एक्स का पावर -1 है तो इसको डिफरेंशिएट क्या लिखोगे? साइड एक्स डिवाइडेड बाय साइड एस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, नॉट, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, -1 हाँ, इस टर्म का स्क्वायर। बताइए ये होगा ना? ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये कितने को लिख रहे हैं ध्यान से देखो, सिर्फ इस टर्म को हम इतना लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट को इतना लिख रहे हैं। अगर यही चीज आपका डिनोमिनेटर में दोबारा से करना हो तो क्या लिखोगे? ये भी टर्म आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा साइड एस एक्स बाई साइड एस का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और इस तरह डिनोमिनेटर में 5x आ गया तो -5-x डिवाइडेड बाई 5x का होल स्क्वायर। ये कब हुआ है? जब हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दो और इसको अरेंज कर दो। जब इसको अरेंज करोगे तो आपके पास क्या है? साइड एक्स बाई 5-x, और ये जो है उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये टर्म ऊपर चला जाएगा, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, उसी चीज को हमें लिख रहा है। साइड एक्स हमारे पास ऊपर जो बचा है ये न्यूमरेटर में बचा है, बस हम क्या टर्म है वो लिख देते हैं। आपके पास लिखा है पहली बार जब इस टर्म को डिफरेंशिएट किए तो ये लिख रहे हैं साइड एक्स बाई साई एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, वैसे रहने देने हैं तो फिर रहने भी दे सकते हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव होगा, इनटू यहाँ पे 5x वाला टर्म था तो उल्टा करके उसको लिखो, तो क्या लिखोगे? 5x, इसके बाद डिनोमिनेटर में 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि उल्टा करके लिखते हैं ना जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको, तो ये टर्म इंटू 5x 5-x, ये टर्म आता है। माइनस माइनस यहाँ भी था तो प्लस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इसी चीज को लिखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं? साइड एक्स साइड एक्स बाई 5-x, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिए, और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख दे रहे हैं 5x बाई साई एक्स। ठीक है, और इस टर्म का होल स्क्वायर, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से वापस जाके आप चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली यही चीज लिखा हुआ है। 5-x सॉरी साइड एक्स बाई 5-x 5x बाई साई एक्स का होल स्क्वायर, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद क्या किया गया है? दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट किया गया है। आपको पता है प्रोडक्ट टर्म होगा तो कभी भी लिमिट आप ब्रेक करके अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट इस चीज का अप्लाई कर दिया गया, इधर ऐसे लिख दिया गया। अब चूंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है
टर्म देखो वही वाला है जो इनिशियल टर्म था हमारे पास, फाई एक्स और साई एक्स, ये वाला शुरुआत में जो था फाई एक्स बाई साई एक्स, उसी टर्म का स्क्वायर है, बस ऐसे लिख दिया। अब चूंकि ये जो टर्म होगा दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से मान लेते हैं लेट दिस टर्म इज इक्वल टू के। ये रिजल्ट हमारा आ चुका है। अब इस रिजल्ट का हम लोग पर्टिकुलर केसेस देखने वाले हैं। तो कभी कभी होगा कि ये दो टर्म का प्रोडक्ट हो गया। अब देखो, अगर ये इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, तो फिर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी के जैसा टर्म दिखेगा। अगर ये जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये नॉन इन्फिनिटी होगा, तब क्या होगा? तो यहाँ पे केस एराइज होता है। इस टर्म को हम कांस्टेंट मान लेते हैं के। अब इस पे डिपेंड करेगा कि इसका रिजल्ट फर्दर क्या आने वाला है। ये एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेशन से तीन केसेस एराइज हैं। देखो कब? एक है के जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और के जो है इनफाइनाइट भी नहीं हो, तब क्या रिजल्ट आएगा वो है एक। दूसरा केस बोल रहा है के जो है वो जीरो हो जाए। अगर के जीरो हो जाएगा तब क्या रिजल्ट आएगा वो देखना है। और थर्ड है कि अगर इन्फिनिटी हो जाए तो क्या रिजल्ट आएगा ये देखना है। मतलब इसका पर्टिकुलर केस बता रहा है। ये इन जनरल जो हमारा रिजल्ट है वो जनरल फॉर्म ये है। अब इसके वैल्यूज के हिसाब से रिजल्ट जो है वो चेंज करेगा। कि अगर जीरो हो जाए, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो एंड नाइदर इन्फिनिटी नॉर जीरो, मतलब सम कांस्टेंट, अगर जीरो नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है तो वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा। तो उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, दिस टर्म जो आप सॉल्व करके ला रहे हैं दैट इज इक्वल टू फाइव डैश एक्स डिवाइडेड बाई फाइव डैश एक्स इंटू दिस टर्म का स्क्वायर। सो दिस टर्म इज के एंड के स्क्वायर लिख दिया। सो अगर इसको के स्क्वायर है और आप इक्वेट जो कर रहे हैं दैट इज अ कांस्टेंट, तो के आपस में कैंसिल हो रहा है। इससे के का वैल्यू जो आ रहा है वो भी आ रहा है फाइव डैश बाई साई डैश एक्स। कैसे आया देखो, यहाँ से के कैंसिल हो गया, यहाँ उल्टा है। ध्यान से देखिए, ये साई डैश एक्स है, ये फाइव डैश एक्स है। जो रिजल्ट आया वो फाइव डैश एक्स और साई डैश एक्स आया। कैसे? ये के कैंसिल हो गया, तो ये जो के है आपको ये निकालना है। तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 बाई इतना, तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग के इज इक्वल टू इतना निकाल रहे हैं, जो टर्म हमारा रिजल्ट में आ रहा है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अगर जीरो हो, इस वैल्यू में यहाँ से जो आपने के लिया वो के जीरो हो, तो क्या करेंगे? दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग कर क्या रहे हैं, इस टर्म में ऐड कर दे रहे हैं वन। क्या किया? ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं ना वो इस एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। अब ऐड करोगे वन, तो वन इधर भी ऐड करोगे, इधर भी ऐड करोगे, तो के को ऐड किया तो के प्लस वन लिख दिया। फाइव डैश एक्स बाई साई डैश एक्स में प्लस अगर वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स डिवाइड, सॉरी फाइव एक्स बाई प्लस साई एक्स डिवाइडेड बाई साई एक्स। और इसी को अगर हेल्थ हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया जाए तो जो टर्म है उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म, मतलब फाइव डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स डिवाइडेड बाई साई डैश एक्स। और इसी को अगर हम चाहें तो इस दोनों को अलग अलग ब्रेक करके लिख दें तो लिख सकते हैं फाइव डैश एक्स डिवाइडेड बाई साई डैश एक्स प्लस वन। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहा है। और अगर इसी चीज में के क्या किया है हम लोगों ने, ये किया क्यों था, सिर्फ के का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से के का वैल्यू जो आ रहा है वो भी देखो, ये जो के का वैल्यू आया वो भी आया फाइव डैश एक्स बाई साई डैश एक्स। यहाँ से भी जो के का वैल्यू आया है वो भी आया है फाइव डैश एक्स बाई साई डैश एक्स। क्योंकि वन वन अंत में कैंसिल करके हटा दे रहे हैं, सिर्फ सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया गया था। तो के का वैल्यू यहाँ भी वही आ रहा है, के का वैल्यू यहाँ भी वही आ रहा है। अब इसी तरह थर्ड एक केस देखिएगा, उसमें भी वही आएगा। इन्फिनिटी अगर हो तब क्या होगा? इन्फिनिटी अगर कुछ वैल्यू है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई जीरो इज इक्वल टू, पता है आपको इन्फिनिटी है,
और आपको पता है फाई डैश एक्स बाई साई डैश एक्स, फाई डैश एक्स और साई डैश एक्स क्या है, एकदम शुरुआत में चले जाओ। फाई डैश एक्स और साई डैश एक्स जो भी है, दिस इज दिस वन, दिस टर्म जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है। अब ये फंक्शन को इन्फिनिटी अगर बनाना है तो क्या होगा, 1 बाई इतना लिखेंगे। तो यही चीज यहाँ लिखा है, इन्फिनिटी बनाने के केस में इस टर्म को 1 बाई फाई डैश एक्स बाई साई डैश एक्स लिख दिया, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू जो है वो 0 है। अब इसका टोटल वैल्यू 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो इसी चीज को बस ऐसे लिखा है, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखोगे तो इस चीज को उल्टा करके लिखो तो फाई डैश एक्स, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये पता है दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, ये हम लोगों को पहले से सॉल्व करके आ रहे हैं तो हम लोगों को पता है, क्योंकि जब 0 ये होता है तो ये ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट डे इंटरमीडिएट फॉर्म में पढ़ा था। अब इतना अगर है तो सिंपली ये डायरेक्टली आपका दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, मतलब यहाँ भी जो k का वैल्यू आ रहा है दैट इज फाई डैश एक्स बाई साई डैश एक्स। मतलब ये हुआ कि जो हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, ये टोटली डिपेंडेंट हो जाता है 0/0 फॉर्म पे। नहीं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 के फॉर्म में, और हर केस में हम लोग यहाँ कन्वर्ट किया और 2-3 केसेस भी देख लिए जहाँ हर केस में वैल्यू यही आ रहा है, फाई डैश एक्स बाई साई डैश एक्स, इसमें भी आया, इस केस में भी आ गया वही वैल्यू, थर्ड केस में भी आ रहा है वही वैल्यू, मतलब यही जो रिजल्ट है दैट इज वैलिड रिजल्ट। अब हम लोगों ने किया क्या, वापस से जाके एनालाइज करो तो देखोगे जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म था उसको कन्वर्ट कर दिए 0/0 के फॉर्म में और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए, बस इतना ही किए हैं हम लोग, और रिजल्ट एल हॉस्पिटल रूल वाला जो था वही आ रहा है। अब हम किसी भी क्वेश्चन को जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है इसी फॉर्मूला से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म से 0/0 के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक बार में सॉल्व नहीं होगा। देखिए अगर x, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर n बाई e टू द पावर x, और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आप इसमें पुट कर दें देन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जा रहा है। अब हम लोगों ने जो थ्योरम इतना लंबा चौड़ा देखा उसके अकॉर्डिंग पता है दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करके इसमें ले आए। अब आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करो, पता है nx टू द पावर n माइनस 1 होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है e टू द पावर x होगा, इतना वैल्यू रख दिया। अब इसमें अभी भी x का इन्फिनिटी अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जा रहा है। क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल, तो दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करोगे तो बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको ऐसे भी रिजल्ट पता है क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लो, n into n minus 1 x to the power n minus 2 divided by e to the power x। फिर से ये डिफरेंशिएशन, अब फिर से n का वैल्यू इन्फिनिटी, सॉरी x का वैल्यू इन्फिनिटी डाल लो, फिर से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हर बार इन्फिनिटी हो रहा है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि x का पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम n टाइम हो सकता है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको n बार डिफरेंशिएट कर लिया, जब n बार डिफरेंशिएट कर लिया देन द वैल्यू ऑफ जो न्यूमरेटर है दैट इज n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल क्या है, दैट इज कांस्टेंट। इसी तरह हम लोगों ने डिनोमिनेटर को भी n टाइम डिफरेंशिएट किया, बट डिनोमिनेटर का n टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद भी इन्फिनिटी ही आ रहा है, तो n फैक्टोरियल बाय इन्फिनिटी एंड सम कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू, पता है आपको, दैट इज व्हाट, 0। सो इस इंटीग्रल, सॉरी नॉट, इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा दैट इज 0। ये हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से ही सेम क्वेश्चन को बना लिया। इसी तरह
चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके देखो तो ये वाला, दिस वन। चलिए सब लोग सॉल्व करिए इसे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं है देन सॉल्व करिए। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। देखिए तो कोशिश करके देखिए सॉल्व होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्रॉब्लम है तो भी बताइए, कोई बात नहीं। लॉग का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है तो ज़्यादा मुश्किल फंक्शन नहीं है क्या? लॉग तो बहुत इजीएस्ट फंक्शन मानते हैं डिफरेंशिएशन के केस में। एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन आसान होता है, तो आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। log 0 का वैल्यू क्या होता है मैम? 1। लॉग जीरो का वैल्यू जीरो, नेगेटिव जीरो का वैल्यू जीरो करिए, वन मत करिए। लॉग वन तक वैल्यू जीरो होता है, वन के बाद अगर कुछ होगा उसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे। मैम आंसर है माइनस ई पर पावर ए। माइनस ई टू द पावर ए। यस मैम। देखते हैं, वन आ रहा है। माइनस ई का पावर ए को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सपोनेंशियल ए लेना चाहिए। चलो देखो कैसे बना है। एल हॉस्पिटल रूल, इसका डिफरेंशिएशन, सो वन बाई लॉग ए आपको पता है तो वन बाई एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो सिंपली वन का तो कोई मीनिंग है नहीं फिलहाल, यहाँ वन मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो। लॉग का इस टर्म का डिफरेंशिएशन वन बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ए आ गया, इनटू यहाँ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा बिकॉज इस टर्म का डिफरेंशिएशन अगर करोगे दैट इज जीरो, ये जो टर्म है इसमें वैल्यू, जीरो हो जाएगा इसमें। हाँ तो ये जीरो हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स लिख दिया। अब देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए पहले, तो वन बाई एक्स माइनस ए ये लिख दिए और इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो ई टू द पावर माइनस ए सॉरी ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ए डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स। इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे या फिर अगर मल्टीपल के टर्म में है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये किया है एक्स, वैसे सिंपली एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली इसको। और उसके बाद जो हम लोग प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, ये इस टर्म से इस टर्म को लाने का मतलब कैसे किया है, दिस टर्म से इस टर्म यस मैम। मल्टीप्लाई किया है सिंपली। सो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व कर दे तो फिर तो आपके पास ये जो है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ये वाला टर्म, यहाँ ये टर्म आपका ई टू द पावर एक्स बाई टू द पावर एक्स, एक्स प्लस ई टू द पावर ए
इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं रिप्लेस करके, देन ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मैम ऊपर में e पे पावर x माइनस e पावर a है, तो सिर्फ यहाँ पर e पे पावर x लिखा हुआ है। यहाँ इसको इंटरचेंज करके ना लिखा है, प्लस माइनस 1 करके, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, एक टर्म ऐड करके किया हुआ है, इस टर्म को रिमूव किया। या ये बोल किसको बोल रहे हैं? इसी यस मैम, a पावर x यहाँ लिखा हुआ है नीचे, हाँ, और ये a माइनस e पावर a कहाँ गया? इस टर्म का बात कर रहे हैं। हाँ ये पूरा एक्सप्रेशन आपको बदला हुआ नहीं दिख रहा है? प्लस 1 करके लिखा हुआ है। मैम, इसको समझाइए ना, रफ ब्लैंक मैम नीचे में जो आया वो कैसे आया? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मैम। पहले तो सिंपली मल्टीप्लाई, यस उसके मैम, बाद वहां तक समझ में आ रहा है, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा। प्लस 1 करके ये, इससे ये ले आएंगे, इस टर्म से ये ले आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि इससे ये आया है, वो समझ नहीं आ रहा। लास्ट इधर वाला टाइम इधर जो वाला भी आया है मैम समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का। ये वाला या ये वाला? यस, लेफ्ट दोनों, इधर लेफ्ट वाला, हैंड साइड में। दोनों। लेफ्ट इधर लेफ्ट लेफ्ट में अच्छा ठीक है। नीचे। e पावर x बाई x माइनस a इंटू e पावर x प्लस e पावर x इंटू 1। अच्छा एक मिनट। एक्स का वैल्यू पुट किया गया है वहाँ पे। हम्म, जब तक हम करेंगे तो तब तक तो कट जाएगा। सिर्फ वैल्यू का रीअरेंजमेंट करा हुआ है। मैम वहाँ पे एक्स का वैल्यू डालते हैं, ए डालते हैं, तब तो आ ही जाता है e पर पावर a बाई e पर पावर a। किसका बोल रहे हैं? एक्स का वैल्यू? हाँ, तो एक्स का फिर वहाँ वैल्यू। जीरो भी तो हो जाएगा, जीरो भी तो हो तो जाएगा। यहाँ जीरो, अरे a माइनस a जीरो होगा और इंटू e पर पावर x जीरो हो जाएगा, तो प्लस में e पर पावर x है ना, तो प्लस e पर पावर a हो जाएगा, और ऊपर में प्लस e पर पावर a होगा, तो तो सिर्फ वही आ ऊपर है ना जाएगा। बचेगा e पावर है। नहीं, नीचे वाला भी यहाँ बचेगा भी ना तो प्लस में। e टू द पावर x है, ये तो भी तो e टू द पावर x है। एक टर्म जीरो होगा ना, एक टर्म नहीं होगा। यहाँ मैम एक टाइम जीरो, ये टर्म ए जीरो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि x इज इक्वल टू a लिख रहे हो, सो a माइनस a जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये यस मैम। खत्म हो जाएगा। अब इसमें x का वैल्यू a रखोगे तो e टू द पावर a ऊपर भी आ जा रहा है, e टू द पावर a यहाँ भी आ जा रहा है, तो e टू द पावर a बाई e टू द पावर a दैट इज 1। यही मैम, ये आया मैम तो कैसे यही है समझ में नहीं आ पूरा, ये रहा है पूरा मैम, टर्म तो नहीं है। प्लस e पावर x इंटू 1 कैसे आया फिर? अच्छा, इस यही तो नहीं समझ में आ एक्सप्रेशन रहा से ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये समझ नहीं आया ना। ठीक, यस मैम। अभी है। फिर यस मैम। डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट होइएगा, फिर मुझे दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए, फिर कैंसिल हो जाए, कट जाएगा ना।